अब्बास है। मैं नहीं कहूँगी आप जिसको रोने आई हैं वो करबला है, मैं ये कहूँगी आज आप जिसको रोने आई हैं वो ज़ैनब। ये दिन बीवी के दिन है ना। आज आप एक चादर को रोने आई हैं। आप जानते हैं ये चादर कौन सी चादर है? इस चादर से शिफाएँ बांटी जाती हैं। ये कोई आम चादर नहीं है। ये जो हमारे सरों पे पर्दा मौजूद है, आप तहफ़्फ़ुज़ से बैठी हैं तो सैयदा ने अपनी चादर को लुटा दिया, आपका पर्दा बचा दिया, आपको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। आप जानती हैं करबला में जब सब चले गए थे, शाम गरीबा में आग लगी ना, बीवियाँ एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे। कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि आप रो लीजिए, क्योंकि आप घर से रोने के लिए आए हैं। आपका मकसद यहाँ आकर रोना है। मैं आपको बार बार नहीं कहूँगी कि आप रो लीजिए। क्यों आप हदफ लेकर आई हैं कि मैंने वहाँ जाकर ज़ैनब की चादर को रोना है, वहाँ बैठ के मैंने सैयदा को पुरसा देना है। तो जिस मकसद के लिए आई वो मकसद पूरा कीजिए। मेरे इमाम फरमाते हैं कि जब कोई गिरिया करने वाला गिरिया करता है, हुसैन रोने वाला हुसैन पे रोता है, अल्लाह अपने फरिश्तों को भेजता है कि जाओ इन पे अपनी मेरी रहमतों की बारिश बरसा दो। जितनी गिरिए की आवाज़ बुलंद होती है, फरिश्ते उतनी तेज़ी से मोमिनात पर रहमतें नाज़िल करते हैं, बरकतें नाज़िल करते हैं। कौन मोमिन है ऐसा जो रहमतें ना समेटे? कौन है जो बरकतें ना ले? सिर्फ एक आंसू के बदले, और ये कीमती आंसू। एक बात अर्ज करने के बाद मंजिले मसला होता है, ये आंसू कोई आम आंसू नहीं है। मौला का फरमान है कि जब आपके आंसू गिरें तो अपने रुखसारों पर, अपने सीने पर मल लिया करें। ये आंसू जो है ये बहुत कीमती आंसू है। जब हम कब्र में जाएंगे, हमारे रोने पे एतराज़ करने वालों, जब हम मरते हैं, हम कब्र में जाते हैं, फिर जितने आंसू हमारे बह जाते हैं, ये आंसू इतने कीमती हैं कि सैयदा रुमाल लेकर ये मोमिना के आंसू कटेंगे। फिर ये कीमती क्यों ना हो? जब हम कब्र में जाते हैं तो ये कब्र में हमारे चरागों की सूरत में रोशन हो जाएंगे। तब हम पूछेंगे ये चराग कैसे हैं? बताया जाएगा जब तुम मजलिस में बैठे थे तो अपने आंसू बहाए थे। उन आंसुओं की ये रौनक है जो चरागों की सूरत में तुम्हारी कब्र में आ गए। सैयदा एक एक आंसू इकट्ठे कर। शाम गरीबा, एतराज़ करने वालों, शाम गरीबा में क्या हुआ? हर साल ये एतराज़ उठता है। शाम गरीबा में चराग बुझा दिया जाता है। शाम गरीबा में ये होता है, वो होता है। मैं आज पैगाम देना चाहती हूँ, देखो 9 दिन पूरे 9-10 दिन हमने चराग नहीं बुझाए। हम मजलिसों में आते रहे, हम यहाँ आकर बचाते रहे, नबी की आल लुट गई। हम यहाँ आते रहे, अकलौती बेटी रसूल की उछड़ गई। हम बताते रहे, इस्लाम बच गया। 9-10 दिन तक लाइटें जलती रही, कोई पूछने नहीं आया। रोने के लिए यही बात बहुत है, कोई पूछने नहीं आया यहाँ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। बहुत बड़ा जुमला देने जा रही हूँ, आपका मुकद्दर है। जिसकी आंख पे बीवी की मोहर है उसकी आंसू जरूर निकलेगा। अच्छा, कोई मोहब्बत करने वाला एक आंसू बहा लेता है, मच्छर के पर के बराबर भी आएगा नहीं जाएगा। 10 दिन तक हमारी लाइटें जलती रही, कोई पूछने नहीं आया। 10वें दिन जैसे ही हमने लाइटें बंद की, फौरन पूछने आ गए, यही तो हम चाहते थे। कोई तो अगर पूछे यहाँ क्या हुआ, हम उसको बताएं हमारे नबी का नवासा मारा गया, हमारे नबी की बेटी का घर उजड़ गया। हम पे तोहमतें लगाने वालों, जरा अपने घरों पे तवज्जो दो। यहाँ हम इसलिए बताने आए जिसका कलमा पढ़ते हो। हमने ये लाइटें इसलिए बंद की, ये चराग इसलिए बुझाए, कोई तो पूछेगा यहाँ क्या हुआ, फिर हम बताएंगे। शामे गरीबा में बीबी आए खैमे में, दूसरे खैमे, दूसरे से तीसरे खैमे में सैयद सज्जाद को उठाया। सज्जाद पता चल जाए अमर जान, आज जान बचाना वाजिब है। मम्मी अम्मा बाहर चले जाइए, आज हम बताएंगे। जब हमने लाइटें बजा दी, चराग खुल कर दिए, आज हम बताएंगे करबला के मैदान में बीबियां ऐसे बिखर गई थी। आले रसूल
तस्वीर को तोड़ा जाए तो नामे बिगड़ जाए। अजरों को यही बता दे आपसे, हमने चरागों को इसलिए गुल कर दिया। शाम गरीबा गुजर गई, बयान आपने सुन लिया। 11 मुहर्रम हुई तो कुछ रस्सियाँ बेड़ियाँ, बड़े आराम से आपने जुमला सुन लिया। किसी बहन का भाई मर जाए, आप जानती हैं मैं नफ्सियात के जुमले पढ़ती हूँ। किसी बहन का भाई मर जाए, अल्लाह अपने भाइयों को सलामत रखे। सैयदा के सदके में, ज़ैनब के भाइयों के सदके में, बीबी के भाइयों के सदके आपका माई का घर सलामत रहे। किसी का माई का घर उजड़ जाए ना, किसी का भाई मर जाए और उसकी बहन को उसकी मैयत पर रोने लगा, बड़े आराम से जुमला सुन लिया। जवान भाई रखती हो ना, जवान बेटे रखती हो ना, अल्लाह तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। मातम करके रोना हमारे मज़हब में जायज़ है, बहुत अजर सवाब है। ज़ैनब को उसके भाई की मैयत पर रोने लगा। 10 मुहर्रम असरे अशूर ज़िबा होने वाला हुसैन 11 मुहर्रम की सुबह को सैयदा के सामने कुछ रस्सियाँ बेड़ियाँ तोप सैयदा सज्जाद से पूछा, बीबी ने बहुत बड़ा जुमला दे रहे हो, रोना आपका मुकद्दर है। बीबी ने पूछा सैयदा सज्जाद से कैसे पहनते हैं? पास बीबियों की गर्दनें बंधी, बाजू बंधे, लेके जाया गया, रोने ना दिया गया, लेके जाया गया मख्तल से जहाँ लाशें बिखरी हुई थी। बस 2 जुमले समाप्त कर लीजिए, आज़ान बहुत करीब है। बस जहाँ से बीबी जा रही थी वहाँ रास्ते में हुसैन का लाशा था। कैसे बयान करूं? किसी का भाई मर जाए, उसकी लाश के पास से बहन को गुजारा जाए, कहा जाए रोना नहीं है, वरना कोड़े लगेंगे, दादी आने लगेंगे, रोना नहीं है। बहन क्या करेगी? मेरा सलाम ज़ैनब आलिया पर। बीबी गुजरी, सैयदे सज्जाद के चेहरे का रंग देखा, बदला हुआ रंग था। बीबी ने खुद को ऊँट से गिरा दिया। मैं कहूँगी बीबी के हाथ बंधे हुए थे। इससे बड़ा जुमला क्या दूँ कि आप रो लें, आपकी इबादत में इजाफा हो जाए। इससे बड़ा और जुमला क्या पढ़ूं? बताइए, इससे बड़ा जुमला मक़तल में नहीं है। बीबी के हाथ बंधे हुए थे, कैसे अपने आप को ऊँट से गिराया? बीबी बताइए ना। जब सैयद सज्जाद से मैंने पूछा तो मुझे पता चला जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे वैसे ज़ैनब ने खुद को गिरा दिया। जब कोई शहसवार गिरता है ना, कोई शहसवार गिरता है तो गिरते हुए हाथों का सहारा लेता है। जिसके हाथ ना हो या जिसके हाथ बसे गर्दन बंधे हुए हो वो क्या करे? ज़ैनब ने खुद को गिराया। इससे पहले के सैयद सज्जाद का ज़ात खुद को गिराया। अब हुसैन से पूछा, हुसैन के करीब आए और आके कहा कि इस उंगली में देखिए, आखिरी जुमला, इस अंगूठी में, ये जो जहाँ मैंने अंगूठी पहनी है, इस उंगली में हुसैन की अंगूठी थी। जब हुसैन के लाशे को लूटा गया ना, कोई अमामा ले गया, कोई कवा ले गया, कोई अबा ले गया, कोई तलवार, बड़े आसानी से सुन रही है आप, कोई तलवार ले गया, कोई नेज़ा ले गया, कोई नालेन ले गया, कोई लिबास ले गया। एक लानती आगे बढ़ा, उसे कुछ ना मिला। हुसैन के हाथ में एक अंगूठी मिली। हुसैन के हाथ में एक अंगूठी मिली। उसने देखा अंगूठी उतर नहीं रही है। कैसे उतरे? अपने ही लहू में जो हुस्न कर चुका, लाशें उठा चुका, अंगूठी बर्फ खा गई होगी, उंगली सूज गई होगी, ना जाने क्यों नहीं उतरी, उससे अंगूठी ना उतरी। उसने थोड़ी हलचल महसूस की, करबला की ज़मीन में ज़लज़ला है। उसने क्या किया? उसने
वायु से